आजकल ये काम नहीं सुनती है तो मैं इनको पति अति की कसम नहीं चढ़ाता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, महिलाओं तुमने काम नहीं किया तो नौकरानी की कसम है, क्योंकि इनकी नज़रों में पति से ज़्यादा कीमती तो वो है। पति 2 दिन घर नहीं आए तो तूफान नहीं मचता है, नौकरानी नहीं आए, बर्तन वाली नहीं आए, पानी वाली नहीं आए, घर में माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, पहला दिन है, भूमिका बना रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, अभी पहली झांकी है, अभी 15 दिन बाकी है। ध्यान रखना, सोचना है अभी आपको। मान्य बोलना सीखो। भगवान महावीर कि इनके अतीत को दृष्टि डालो, अतीत को देखने का प्रयास करो। मालूम है आपको कहानी, जीवन बदल जाता है एक मीठी वाणी से, एक मीठे शब्द से। महावीर अपने अतीत में शेर की पर्याय में थे, सिंह थे, जंगल में भटक रहे थे, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। एक मृग को, हिरण को अपने मुख में दबाए हैं महावीर का जीव। वहां 2 मुनिराज पधारते हैं आकाश मार्ग से। देख करके क्रोधित हो गया शेर कि मनुष्य मेरे भोजन को छीनने आ रहा है। क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई। वह मुख में तो मृग पकड़ा है लेकिन डरा रहा है मुनिराजों को। और संत मुनि भी चले आ रहे हैं तूफान की तरह उसके पास। शेर को लगा अभी तक तो जितने आए मेरे पास सबको पसीने आ जाते हैं, सांस रुक जाती है, ये कौन चला आ रहा है निर्भय होकर के, ना इसे डर है ना इसे भय है। वो दोनों मुनिराज शेर के निकट पहुंचते हैं। मुख में उसके मृग फंसा हुआ है। शेर आंखें फाड़ रहा है, लाल कर रहा है। मुनियों ने कहा कि शांत वनराज शांत। कुछ नहीं बोला उनने, 2 ही शब्द बोले, वनराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम विहार कर रहे थे, एक गाय बड़ी मारने को जोर से आई, हमने कहा शांत हो जाओ। आप चमत्कार समझेंगे, वो गाय वहीं खड़ी हो जाया करती है। जानवर भी शांति की भाषा समझा करता है। मुनियों ने कहा कि वनराज शांत हो जाओ, शांत रखो चित्त को, आवेश में मत आओ, उत्तेजित मत हो, आक्रामक मत हो। शेर को लगा ये कौन है जो शेर पे सवा शेर बन के आया है, ये मुझे कह रहा है कि शांत हो जाओ, और इसमें खुद इतनी शांति दिख रही है, ये मुझसे डर नहीं रहा है। शेर ने कहा कि कौन हो तुम, अभी मृग छूटा नहीं है। मुनियों ने कहा कि हे वनराज क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूं, भोजन। हे वनराज तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को नहीं जाना करते हो। क्या हुआ, शांति हो गई पूरे जंगल में। शांति के सदन में प्रवेश करो। मालूम है तुम कौन हो, तुम वो हो जो आने वाले समय में इस धरती पर भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाओगे। मैं महावीर बनूंगा। वनराज तुम्हें जिनराज बनना है। तुम आने वाले समय में, ये महावीर की कथा है, ये महावीर की गाथा है, आने वाले समय में तुम्हें भगवान बनना है। और जिस मुख में आज मृग पकड़े हुए हो, उसी मुख से तुम्हें एक बार इस दुनिया को नारा देना है, जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्मा। ध्यान रखना, ये सूत्र तुम्हें देना है, ये तुमसे सारी दुनिया पाठ सीखेगी। हे आने वाले वनराज, आने वाले जिनराज, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को बदलो। पहली बार शेर को लगा किसी ने सीने में चोट दी है, पहली बार लगा किसी ने आत्मा को झंझोड़ दिया है, पहली बार सिंह को लगा कि जैसे गर्म तवे में किसी ने पानी डाल दिया हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं जिनराज बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं भगवान महावीर बनूंगा। मैं भगवान बनने वाली आत्मा आज क्या कर रही है। कहानी कहती है, संत के इतने शब्द सुनते ही मुख से मृग छूट जाया करता है, और वह सिंह संत की 3 परिक्रमा लगा करके महावीर बनने का शिलान्यास कर दिया करता है। ध्यान रखिए, महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। बड़े लंबे समय लगे, 2 शब्द, शांत, वनराज शांत हो जाओ। आपके घर में कोई क्रोध करे ना,
तो महावीर के 2 शब्द याद रखना कि शांत हो जाओ। ध्यान रखिए, जवाब पर जवाब देने से जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। एक बात याद रखिए, आग का उपचार पानी है, दूसरा नहीं है। आग जल रही है, शांत करना है, पानी बनना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन तुम इतने होशियार हो कि पेट्रोल बन के रहते हो। वहां जली नहीं और हमने पेट्रोल डाला नहीं। पेट्रोल नहीं, पानी बनो, जिंदगी उसी का नाम है। धन्यवाद। कभी कभी बहुत पछताना पड़ता है हमें अपने कृत्यों पर, कभी कभी बहुत मन रोता है अपने कामों पर। हम आवेश में बोल तो जाते हैं, गुस्से में बोल तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत गहरा पश्चाताप छूटता है। ध्यान रखना, कभी कभी नासमझियां हो जाती हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी लाजीकत, कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी नरमी। नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखना, लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, पत्थर पिघल जाया करते हैं। समय हो रहा है, एक बात कह के समाप्त करता हूं, अंतिम बात। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। वो हमेशा भाभी से छेड़छाड़ करता था, भाभी से मजाक करता था। भाभी मजाक भी 1-2 बार अच्छा लगता है, बार बार करो तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। उसकी भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी। वो कहता था, ओ भाभी काणी, दूध लेकर आ। वो भी कहती, बेटा काणी कह रहा, दूध मांग रहा है। वो भी अंदर जाती और छाछ का पानी लाके दे देती, ले पी ले। अरे बोले, भाभी क्या मंगाया, क्या दे रही? बोले, यही पी ले चुपचाप। रोज से वो कहता, भाभी काणी, वो लाके देती छाछ का पानी। मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं भाभी से। बोले क्यों? बोले जब भी दूध मांगो तो पानी देती है। मैंने कहा कैसे मांगता है? बोले यही कहता हूँ, भाभी काणी ला दूध पिला दे। तो वो कहती है कि ले छाछ का पानी पी ले। मैं ऐसे कैसे जीऊंगा? मैंने कहा जी लेगा, 1 मिनट की बात है। बोले क्या? मैंने कहा जा आज जाके बोलना, ओ भाभी अच्छी, शब्द को देखो, ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ। गया, वो बोला, ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ। अरे देव भाभी ने सुना, आज क्या हो गया? लगता है ज्ञान गंगा में डूब के आ गया है ना? जाकर के बोला, ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ। भाभी ने कहा थोड़ा रुक। अंदर गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, बर्फ डाला, शक्कर डाली, केसर डाला, गुलाब जल डाला, लेकर के आई, ले पी ले। बोले भाभी दूध मांगा, लस्सी लाई। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, सोचना। एक लड़की, उसे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। इम्तियाज भाई ने मुझे छेड़ा है, मेरे विषय हैं ये सब। बहुत नफरत थी उसे अपनी माँ से। और नफरत इस बात की थी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब अनपढ़ माँ कभी उस बच्ची की सहेलियों के साथ चली जाती तो उसे अपमान महसूस होता था। वो माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोल टीका लगाती थी। उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मॉडर्न युग की लड़की थी। वो कहती थी, माँ जब मेरी सहेलियाँ आए तो सामने आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्ची स्कूल जाती, कभी टिफ़िन भूल जाती तो माँ रिक्शे में बैठकर उसे टिफ़िन देने जाती। और जैसे ही टिफ़िन पहुँचाती, स्कूल के बाहर वार्डन, स्कूल के बाहर गार्ड मिलते। उस लड़की ने क्या रखा था, वो टिफ़िन देने आए तो अंदर मत आने देना, उसे टिफ़िन ले लेना और जाने देना। उसने पूछा गार्ड ने, वो कौन है? बोले मेरी नौकरानी है। स्टेटस देखो, स्टैंडर्ड देखो, ये पढ़ाई लिखाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखो अपने जीवन में।
बोले बोलना नहीं कि मेरी माँ है। कोई बात नहीं माँ, एक बात याद रखना, आदमी दुनिया से नहीं हारता, आदमी गैरों से नहीं हारता, जब भी हारता है तो अपने आप से हारता है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी हार होती है जब अपनी औलाद बेवफा हो जाया करती है। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपनी ही औलाद अपने को नहीं समझती है। एक दिन वो लड़की स्कूल जाती है, माँ पीछे पीछे दौड़ी जाती है, बस में से हाथ निकालती है, माँ उसे वाय वाय करती है, बेरुखी सी हंसी देकर आगे बढ़ जाती है। पति ने पूछा तू इतना क्यों करती जब वो तुझे लाइक नहीं करती है? बोली माँ का हृदय है ना, वो कैसी भी हो मैं तो माँ हूं ना, ठीक है सुधर जाएगी कभी। एक दिन की घटना घट जाती है, बच्ची घर आती है स्कूल से, रिजल्ट आया उसकी पढ़ाई का। जैसे ही बच्ची आती है, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आने में लेट हो जाते हैं, पापा सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बच्ची उठती है 10 बजे, पापा से कहती पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया बेटा, कितने परसेंट आए? 98% मार्क्स लेकर के आई हो। पिता ने सीने से लगा दिया, मेरी बेटी तू मेरा नाम रोशन करेगी। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई घर से आई, माँ ने कहा बेटा मुझे मार्कशीट दिखा, 98% आए हैं। उसने कहा तू दूर रहे, तू अनपढ़ क्या जाने, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्या मार्कशीट देखेगी तू, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ कहीं की, तू क्या जाने 98% क्या होते हैं। बाप कुछ ना बोल सका। माँ ने आंसू भरे, रसोई घर में चली गई। मालूम है गुलाब जामुन बना रही है, मेरी बेटी 98% लेकर के आई है। इतना बड़ा कलेजा दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता है, ध्यान रखना। मेरी बेटी के लिए मिठाई बनाना है। पति पहुंचा, आंख से आंसू भी टपक रहे हैं, गुलाब जामुन भी बना रही है। पति ने उसके कंधे पे हाथ रखा, छोड़ना बच्ची है, तू क्यों अपना मन खराब करती है, तू क्यों दुखी होती है? बोले मुझे दुख इस बात का है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से मुझे बोला है ना, चुभ रहा है मेरे सीने में। अरे छोड़, बच्ची है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं। मिठाई बनाई, लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और कहती माँ स्कूटी की चाबी दे, मुझे आज पार्टी देना है। माँ एक तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखती है, मैंने बना के रखा वो नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी देना है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ कहती बेटा गुलाब जामुन खा ले, तू खा, पार्टी है मेरी, मैं बाहर जाती हूँ। स्कूटर की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेती है, बड़ी तेज रफ्तार से भागती है। जैसे ही भागती जाती है, वो खुशी में भाग रही थी, होश नहीं था, जोश था पूरा, एक गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाया करता है, बिखर के गिर जाती है जमीन पर। माँ के पास खबर आती है तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। भागती है बावली सी दौड़ी दौड़ी, ना खुद रसगुल्ला खा पाई, ना बेटी को खिला पाई, दौड़ के भागती जाती है, भागती जाती है। पति ऑफिस चले गए हैं, भाग रही है बेटी के लिए, मेरी बेटी को क्या हुआ? दौड़ते जा रही, देखती है सड़क पे बेहोश पड़ी है लड़की, उठा के एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाती है। और जैसे ही अस्पताल ले गई, लड़की को होश आया, उसने देखा मैं कहाँ हूँ, अस्पताल में हूँ। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? बोले तू बचती थोड़ी, तू तो मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि देख इस लड़की को तुरंत ब्लड की जरूरत है, तुरंत खून चाहिए, नहीं तो ये बचेगी नहीं, इसका खून बहुत बह चुका है। माँ ने कहा डॉक्टर मेरा खून निकाल और मेरी बच्ची को जिंदगी प्रदान कर दे। डॉक्टर ने कहा कि माता जी तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है, तुम क्या खून दोगी अपनी बच्ची को? उसने कहा नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बच्ची जीवित रहना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा खून निकालो। बातों में समय मत गमाओ डॉक्टर। कहते खून निकाला गया, इतना निकाला गया
कि उधर जिंदगी मिल रही थी और इधर जिंदगी जा रही थी। ध्यान रखना, उसने अपने शरीर की अंतिम बूंद तक अपनी बेटी को दे दी। माँ ने अपनी हमेशा को आंखें मूंद ली। पिता आया, बेटी को देखा, बेटी स्वस्थ है। डॉक्टर ने पिता से पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? बोले हाँ। बोले बचती नहीं? माँ ने खून दिया इसलिए बची। बेटी उठती है, अपने पलंग से देखती है माँ को, माँ की तरफ जाती है। पिता कहता है कि बेटी ये वो है तेरी माँ, ये दुनिया से विदा हो चुकी है। अपने शरीर की एक एक बूंद तुझे दी है इसने ताकि तू जीवित रहे। ये वही माँ है जिससे तू नफरत करती थी ना। ये वही माँ है जो अनपढ़ थी। ये वही माँ है जो गंवार थी। ये वही माँ है ना जो गांव जैसा गोल टीका लगाया करती थी। ये वही माँ है जब तेरी सहेलियों के बीच में आ जाती तो तेरा अपमान होता था, बेइज्जती लगती थी। ये वो माँ है। सच कहता हूँ बेटी, सचमुच तेरी माँ अनपढ़ थी, तेरी माँ गंवार थी। यदि अनपढ़ गंवार नहीं होती ना तो आज दूसरे के बच्चे, तू उसकी असली बेटी नहीं है, तू हमें संतान नहीं थी। तेरी माँ ने तुझे गोद लिया था। ध्यान रखना, वो गंवार थी इसलिए तुझे गोद लिया था। वो गंवार थी इसलिए अंतिम बूंद खून की तुझे दी है। देख बेटी, वो गंवार माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए तो तेरे अपमान भी के घूंट भी पी करके तुझे जिया करती। यदि आज के युग की पढ़ी लिखी होती ना तो वो दूसरों के बच्चों को पालने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। ध्यान रखना बेटी, देख ये होती है माँ, ये तेरी असली माँ नहीं, गोद ली हुई सौतेली माँ है। ध्यान रखना, इसने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अपनी सांस तुझे दे दी, अपना रक्त तुझे दे दिया। तेरी नजरों में वो बदसूरत थी, तेरी नजरों में उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अरे नादानो, माँ बाप का स्टैंडर्ड मत पूछा करो, माँ बाप की ममता को याद किया करो जिंदगी में। ध्यान रखना, माँ काली हो या गोरी हो, माँ तो माँ होती है ना। अरे क्या चाहती थी वो माँ कि मेरी बेटी दो शब्द मीठे बोलते मुझे बस, और क्या चाहिए था उसे, जिसने अपनी जिंदगी दे दी। तरसती रही बेटी से दो प्यार के शब्द सुनने के लिए। उसने हमेशा तुझे बेटी कहकर बुलाया, लेकिन तूने आज तक उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखना, सोच बेटी, अब और कौन दुनिया में ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी देगा। पिता की बात सुनी, बेटी की छल छल आंखों से आंसू गिरते हैं, छल छला जाती है गंगा जमुना, माँ के पैर पकड़ती है, चरणों को पकड़ती है। माँ तू लौट करके एक बार वापिस आ जा। एक बात ध्यान रखना, जब तक माँ बाप रहते हैं उनकी कीमत नहीं रहती, जब चले जाते हैं तब उनकी कीमत पता पड़ा करती है। वो घर में जाके देखती है कि गुलाब जामुन बने पड़े हैं, यहाँ माँ प्राण विहीन पड़ी है। चरण पकड़ती है, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप से माफ़ी मांगना है तो आज ही मांग लेना, मरने का इंतजार मत करना उनके। ध्यान रखना, 15 दिन में ज्ञान गंगा बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगी। आज यहाँ से